बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी'इन अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्दि थुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअुद्दून। ज़ालिक आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है, फिर हर काम एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन थुम्म जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन थुम्म सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम थुम्म इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि
अजमईन फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नमा युअमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीईन पर सजदा वाजिब है।